जख्म बहुत गहरा है, ये दोबारा खुल जाएगा। कल वापस चलना होगा। नहीं, मैं निकोला से ये नहीं कह सकता कि मैं भाग आया। हम वापस जा रहे हैं। हमारे सिपाही मर चुके हैं, यहाँ रुकना नुकसानदेह हो सकता है। हमें यकीनन वापस जाना होगा। हम वापस जाएंगे। हम वहां वापस जाएंगे। दिलों में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। अगर तुम कहते हो कि तुमने तौबा कर ली है, मैं ये मानूं कैसे कि तुमने वाकई तौबा कर ली है? एक मुसलमान को मायूस करना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। उस्मान, गियातू ताकतवर होता जा रहा है और अब उसने अपनी नजरें तबरेज का तख्त हासिल करने पर लगा दी हैं। शहनशाह निकोला को पसंद करता है। वो कोलोजा हिसार गंवा चुका है। शहनशाह उसकी मदद के लिए नया लश्कर भेजेगा। इसका मतलब यह है कि काइयों के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है और वो चुबानुलार इन सरजमीनों पर मंगोलों के चले जाने तक हरगिज नहीं रह सकते। तो तुम चाहते हो कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएं? कुछ वक्त के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये सरजमीनें दोहरेपन की मुताहम्मिल नहीं हो सकती। जैसा कि तुमने कहा कि काई और चौबान लार दोनों हुक्मरानी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो दोनों बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। सुन लो, फिर तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मेरे रास्ते में तुम हरगिज़ नहीं आओगे। तुम मेरे चचा और भाईजान को मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे, ताकि मैं रोमी और गियातू से जाकर हिसाब ले सकूं। और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं उस्मान, नहीं। गियातू को अब जरूर मरना होगा, वरना काइयों का कोई भी मुस्तकबिल नहीं और ना ही चौबानो लार का कोई मुस्तकबिल होगा। मेरा काई सिपाही।
काई सिपाही। अब तुम्हारा भी एक नाम है। काई के सरदार उस्मान ने तुम्हारा नाम रखा है। काई के मुस्तकबिल हो तुम। अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। बिन मां के नहीं रहने दूंगी तुम्हें। तुम्हारे लिए जीऊंगी मैं, तुम्हारे लिए और काई के मुस्तकबिल के लिए। सरदारों का जिरगा कब मुनाकिद करेंगे हुजूर? वक्त हो गया है खातून, तैयार हो जाओ। अगर उस्मान आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा और शायद सलजान खातून जलती पर तेल छिड़के। तुम लीना के साथ मिलकर देखोगी कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मेरे पैरों तले किसी सूरत मत आने देना, यही काफी है। उस्मान से निमटने के बाद सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? आइगोल, तुम वापस कब आई बेटी? कहां थी तुम? कुछ था जो मुझे देखना था बाबा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम वाकई सो रही थी या फिर छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? तो ये बात है, यानी कि ऐसी बातें कर रहे थे आप लोग जो सबसे छुपी हो। आइगोल, तुम कब तक एक बागी की तरह का बर्ताव करती रहोगी? हाँ, तुम कब मुझे बाबा की तरह समझोगी? जब आप मेरे बाबा जैसा बर्ताव करना शुरू कर देंगे। मारे मुझे बाबा, मारे। रुक क्यों गए? इससे पहले कि मैं कोई गलती करूं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। चलो बेटा। चलो। जब तक तुम बड़े होकर तलवार नहीं उठाओगे, ये लोग तुम्हारी माँ की कभी इज्जत नहीं करेंगे। चलो, चलो। इसने क्या कहा सुना दुंदार साहब? ये तो अभी से आपके नवासे को आपके ही खिलाफ कर रही है और इसकी वजह उस्मान साहब है। उस्मान ने पहले आपका बेटा छीना, फिर आपकी बेटी और अब आपका नवासा भी छीन लेगा। मैंने कहा ना, उससे निमट ले जाएगा खातून। तुम मुझे क्यों उकसा रही हो? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि कहीं आप पीछे तो नहीं हट गए। ला हौला वला कुव्वता।
मैं हटने वाली नहीं। बताओ मुझे, थकाओ मत। मुझे डर है उस्मान साहब का खेल बर्बाद ना हो जाए। फिक्र की जरूरत नहीं। उस्मान साहब के आने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। निकोला चाहता है कि कल मैं उससे मुलाकात करूं। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आप इजाजत देंगी तो ही मैं जाऊंगी। जरूर बेटी, जाओ पता करो। वो जो कहेगा तुम हमें सब कुछ बताओगी। जरूर, क्यों नहीं। अब मुझे जाना चाहिए। जरूर बेटी, जाओ। क्या हुआ? साउची साहब और बाबा नया सरदार मुंतखब करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे हो सकता है? उस्मान कभी नहीं मानेंगे ये। यकीनन वो नहीं मानेगा और ना ही हम मानेंगे। उन्हें कोशिश करने दो, वो देख लेंगे कि क्या होता है। मैं ज्ञातू से मिलने जाऊंगा। मैं सरदारों का सरदार हूं, उसे मुझ पर कोई भी शक नहीं होगा। तो क्या ये सब कुछ कल होगा? ज्ञातू आर्गोन खान को जहर देना चाहता था। अगर वो ये कर लेता है तो वो तबरेज जाना चाहेगा। आर्गोन खान अगर मर गया तो ज्ञातू खानाटे का नया सरबराह होगा। मुझे उसे रोकना होगा, वरना दूसरी सूरत में ज्ञातू और उसके सिपाही अनातोलिया के तुर्कों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसे मैं मारूंगा। अब मेरे पास निकोला को देने के लिए एक वजाहत है। क्या वापस चलें? नहीं, मैं इनका मुकम्मल मंसूबा जानना चाहता हूं। मैं बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर ज्ञातू को जहन्नम रसीद कर दूंगा। एनागोल की तरह अगर इसका अंजाम हुआ तो क्या? ज्ञातू जब तक मर नहीं जाता, हम में से कोई भी एनागोल में दाखिल नहीं हो सकता। चूंकि अब तुमने तौबा कर ली है और वक्त भी कम है, और तुम्हारा कहना है कि अल्लाह की राह में शहीद होना चाहते हो, तो वहां अकेले नहीं जाओगे तुम जावला कर सलाम। अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये बात कह रहे हो। तुम एक बहादुर आदमी हो उस्मान। पुराना हिसाब बराबर हो चुका। मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया तुमने, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। शायद यूं ही लिखा है तकदीर में कि हम एक साथ साथ लड़े।
आ जाए। तो चलो उस जालिम के हाथों का सर उतारते हैं। हम दोस्त हैं। दुश्मनों को जब तक हम खून में नहीं नहला देते, जीते रहो। मैं जो सुनना चाहता था वो सुन चुका मैं। चलो निकलते हैं। शौची साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बमसी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ आग के पास बैठा हुआ ये सोच रहा था कि किससे गुफ्तगू करूं। अच्छा हुआ इतने में तुम आ गए। आओ बैठो, बैठो। अगर हम इसी तरह कले फतह करते रहे तो बैठने की आदत डालेंगे। आप क्या कहते हैं बामसी साहब? उस वक्त तक तो मैं शायद मर चुका हूंगा सावची बेटा। तुम जब तक चाहो यहाँ कले में रह सकते हो। जब उस्मान आएगा तो मैं ये कला उसे वापस कर दूंगा। बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं यहां बैठकर मरना नहीं चाहता, लड़ते हुए शहीद होना चाहता हूं। इसमें देर हो बमसी साहब। शुक्रिया बेटा। आप तो हालात जानते हैं बमसी साहब। बाबा शायद अब बिस्तर से कभी ना उठे। आज नहीं तो कल हमें सरदार का इंतखाब करना होगा। जल्द या बदेर सरदार बनने के लिए उस्मान का सामना करना पड़ेगा। वो अपने इरादे नहीं छुपा रहा और मैं भी नहीं छुपाऊंगा। काई कबीले का सरदार बनना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ऐसा चाहना तुम्हारा हक है बेटा। आप जानते हैं कि काई सरदार अमन चाहते हैं, वो उस्मान की बजाय मेरा इंतखाब करेंगे। सुनो बेटा, ये कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या बात है बेटा? अगर वो मुझे सरदार मुंतखब करते हैं, अगर उस्मान सरदारी को नहीं मानता तो उसे आप रोकेंगे। मैं उसे कैसे रोकूंगा बेटा? अगर आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो काफी है। हाँ, उसके खिलाफ खड़ा हूं। हाँ, मैं अपने उस्मान के खिलाफ खड़ा हूं। हाँ, फिर तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। अगर मैं उस्मान से कहूं कि ताजिरों और कुम्हारों पर भरोसा करने वालों पर सरदारी ना छोड़ना, तो तुम्हें कैसे लगेगा? फिर आप जलती पर तेल छिड़केंगे। तो ये है आपका फैसला बामसी साहब।
बहुत अच्छा। साउची साहब, वो तुम्हारे इंतखाबात कब हैं? जल्द ही। कितनी जल्दी? बहुत जल्द। क्या आज ही? क्या आज ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आपको शिफा होगी। तो वो कल सरदार मुंतखब करने के लिए सबको जमा कर रहे हैं। तो गोया वो मुझे दफना चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। ऐसा ही है, जानता हूं मैं। आप क्या करेंगे? फिलहाल तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें देख के ही समझ गया हूं मैं। ऐसा चेहरा ऐसे सिपाही का नहीं होता जिसे फतह हासिल हुई हो। जानता हूं कि उस्मान को मारने में नाकाम रहे। दूसरे काम का क्या हुआ? समझ गया। जेर कोताए अभी भी जिंदा है। ये तुमने क्या किया फलातियोस? क्या हासिल किया? उस्मान ने यावला करसलान को पकड़ लिया था निकोला, और मैंने भी अपना जाल बिछा दिया था। आगे हम लड़े। उस्मान मेरे कदमों में था। मैं उसे मारने ही वाला था कि फिर क्या हुआ फलातियोस? क्या हुआ? यावला करसलान ने मुदाखलत कर दी। उन दोनों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया और हम अकेले हो गए। क्या? यावला करसलान और उस्मान एक साथ मिल गए। करना क्या चाह रहे हैं? किस किस्म की चाल है ये? अगर इजाजत हो तो मैं तफसील से बताना चाहता हूं निकोला। यावलक ने मुझे बेहोश किया और मेरे आदमी मुझे वहां से ले गए। होश में आने के बाद मैं दोबारा वहां गया और मैंने उनकी बातें सुनी। उस्मान और यावला करसलान गेहातू को कत्ल करेंगे निकोला। हो सकता है कि वो रवाना हो भी चुके हों। तो वो गेहातू को मारने वाले हैं। लगता है पागल हो गए हैं। तुम्हें कोई ऐसा इम्कान लगता है क्या? मतलब ये आखिर कैसे मुमकिन होगा? क्या लगता है तुम्हें? वो उस्मान है निकोला। ठीक कह रहे हो, वो उस्मान है। अगर वो गेहातू को मारकर वहां से भागने में कामयाब हो गया, ये अच्छा नहीं होगा फलातियोस। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। मैं गेहातू से मिलने जा रहा हूं। मैं उसे इस खबर से आगाह करूंगा। वैसे भी हम कलकाई कबीले में मौजूद अपने खूबसूरत जासूस से मिलने वाले हैं। उसके पास जाने से पहले तुम मुझसे आकर जंगल में मिलोगे।
जहां गेहातू से मुलाकात के मुताबिक तुम्हें नए अहकामात दूंगा। ठीक है निकोला। परेशान मत हो फलातियोस, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बस हम यावलक की चाल को समझ नहीं पाए। अपने जख्म का इलाज करवाओ और आराम करो थोड़ा। यावलक अरसलान और उस्मान, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। क्या करने वाले हैं हम? जब वो थोड़ा दूर जाएगी तब पीछा करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है। अब हमें क्या करना है बाला? लीना और गजल को हमें हरगिज अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम उसके पीछे जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। चलो। घोड़े का दिल, घोड़ी का दूध और घोड़े की जबान। क्या आप लोग गाय या भेड़ का गोश्त खाना पसंद नहीं करते? एक मंगोल कोई ऐसी चीज नहीं खाता जो उसके जिस्म को कमजोर कर दे। सिर्फ ताकतवर ग़िज़ा खाता है। गाय और भेड़ खा के जंग में जाना शिकस्त की निशानी है। मुझे बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आप जरूर सुनना चाहेंगे। बोलो। उस्मान, उसने यावलक अरसलान के लिए एक जाल बिछाया। मेरे आदमी ने यावलक अरसलान को बचाने के लिए उस्मान पर हमला किया। क्या कहा? यावलक अरसलान को बचाने के लिए? और यावलक अरसलान ने मेरे आदमी की पीठ में छुरा घोंपा और उस्मान को बचा लिया गेहातू। यावलक अरसलान वो एक अजीब इंसान है। अजीब आदमी है, मानता हूं मैं। मांगे, आपका वो बेटा जिसे आपने मार दिया, जानते हो वो किसके साथ मिलकर तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हुआ? यावलक अरसलान। और अब वो उस्मान के साथ जाकर हाथ मिला बैठा है गेहातू को जान से मारने के लिए। मेरे सारे जंगजू उन दोनों से बहुत नाराज हैं। यावलक और उस्मान अगर यहां आएंगे तो गेहातू उनकी खालों से यखनी निकाल कर पिएगा। मुझे यखनी बहुत पसंद है। मैं बस चाह रहा था अगर थोड़ा नमक शामिल हो जाए तो अगर कुछ तुर्कों को मैं मार सकूं। काइयों को एक खत लिखो और वो तुम लेकर जाओगे। जरूर जाऊंगा। क्या लिखेंगे? जब लिखा जाए तो सुन लेना, समझे? अब जाओ। ये तकफूर आधा झूठ
और आधा सच बोलता है। इसका सिपाही यावलक को हरगिज बचाना नहीं चाहता था, वो उस्मान के साथ उसे मारना चाहता था। यावलक और उस्मान को उन बेवकूफों ने मुत्तहिद कर दिया है और अब वो यहां आ रहे हैं। मैं उन दोनों की यखनी निकालूंगा।